पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की हड़ताल की बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी राजीव तो जोधपुर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सहयोगी कैलाश का रुख अब करेंगे जो कि जयपुर से माफ कीजिएगा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, जयपुर में भी आज ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल और डीजल लेने पहुंच सकते हैं लोग, उसकी जानकारी तो दी, लेकिन जयपुर में बड़े स्तर पर इसका असर नजर आ रहा है कि आप किस समय कहां पर मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें वहां से? मैं एक सहकार मार्ग के पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जहाँ आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश भर के लगभग 7000 पेट्रोल पंप बंद है और यह जो सहकार मार्ग का पेट्रोल पंप है जो खुला हुआ है, यहाँ पे आपको कैमरामैन से बोलूँगा दिखाई लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। दुपहिया वाहन फोर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो भी है यहाँ पे देखो आप मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आपको दिखाना चाहेगा। और लोग हैं जो यहाँ पे अभी भी पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आ रहे हैं। सर क्या आप बताना चाहोगे कि जो पेट्रोल पंप की हड़ताल है आप लोग डीजल जो कर रहे हो तो आप उनका सहयोग क्यों नहीं कर रहे? भाई क्या करें, अब प्राइवेट नौकरी वाले ये सब इतना जोखिम नहीं उठा सकते। सर अपने पड़ोसी राज्य है जहाँ वेट कम है पेट्रोल डीजल का, क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? सर गवर्नमेंट जब आप लोग सहयोग करोगे तभी तो गवर्नमेंट। तो जयती मैं बताना चाहूँगा कि पेट्रोल पंप जो सहकार मार्ग पे पेट्रोल पंप खुला है, इसके अलावा भी जयपुर के अंदर ऐसे 8 पंप है जो आज ओपन रहेंगे दिन भर। उसके अलावा लगभग सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। या 8 पंप आज भी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल चालू रहेगा। ठीक है कैलाश, आप बने रहेगा हमारे साथ में, क्योंकि एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, अब बात हम अलग अलग जगहों की कर रहे हैं तो लोगों की परेशानियां तो बता रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसमें है जो कि बढ़े हुए वैट से परेशान है। इस चीज़ की लगातार वो बात भी कर रहे थे, जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं या फिर जो एसोसिएशन है वो इस चीज़ की लगातार मांग कर रहा था कि वैट घटाया जाए और दूसरे राज्यों की तुलना में कम से कम एक स्टेबल तरीके से आए, लेकिन अंततः उन्हें इस कदम को उठाना पड़ा। राजीव, देखिए जैसे जिस तरीके से 2 साल से लगातार कभी 2 महीने बाद कभी 6 महीने पेट्रोल पर हड़ताल हो रही है। अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष जो हैं एसोसिएशन के हुकम सिंह से भी हमारी बात हुई है, जो रुदिया गोपाल सिंह रुदिया जो वरिष्ठ पेट्रोल पंप व्यवसायी उनसे भी बातचीत हुई है, तो वैट कम करने को लेकर के लगातार वो मांग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से जोधपुर में ऐलान किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। खुद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लिख करके कलेक्टर को दिया है कि वो हड़ताल में शामिल नहीं है। और आप देखिए कि जोधपुर के महामंदिर इलाके में तो सहयोगी भानु सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ लगातार पेट्रोल पंप बनवाने का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर के देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अन्य जो राज्य हैं उनमें कहा जा रहा है, जिस तरह की बात कही जा रही है, आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर वैट कम है, यहाँ वैट ज़्यादा है, तो स्टेट गवर्नमेंट से मांगती है। और स्टेट जो है वो हमेशा ये कहता रहा है कि ये सबका सब जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो देखिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मसला हो सकता है। आम जनता को राहत मिले इस बात को ध्यान में रख करके जोधपुर के जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जो 10 से अधिक लोग हैं उन्होंने लिखित में जिला कलेक्टर बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और कैलाश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सरकार पूरे मामले को लेकर कमेटी का गठन तो कर रही है, लेकिन हड़ताल की वजह बढ़ा हुआ वैट और उसको लेकर लगातार पहले भी कई बार मंथन हुआ, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया और नतीजा ये निकला कि आज एक व्यापक परेशानी प्रदेश के सामने आकर खड़ी हो गई है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए जैसे प्रदेश के अंदर रोजाना करीब 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौर में लगातार 3 बार वैट बढ़ाया राज्य सरकार ने, उसके बाद 2 बार घटाया भी, लेकिन उस मात्रा में उस अनुपात में नहीं घटाया जिस अनुपात में बढ़ाया था। उसका नतीजा ये रहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार इस बात को लेकर आंदोलन थी, किसी तरह से वैट को पड़ोसी राज्यों के बराबर लाया जाए। मतलब कुल मिलाकर टैक्सेशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो आसपास के पड़ोसी राज्यों को लेकर है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से उस दौर में जूझ रही थी। हालांकि अब वित्तीय स्थिति पहले से सुदृढ़ है, उसके बावजूद वैट को लेकर के संघर्ष रहा। तो 1 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था, 2 दिन की सांकेतिक और समयबद्ध हड़ताल रही, 8-8 घंटे की रोजाना 10 से शाम को 6 बजे, और आज सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए पेट्रोलियम डीलर। प्रदेश के करीब 6712 जो पेट्रोल पंप है वो बंद है, जिनमें पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की बिक्री नहीं हो रही। ये जरूर है कि सरकार जो कंपनियों के जो आउटलेट है, खासकर राजधानी जयपुर की बात करें तो 7 आउटलेट है, वहाँ पेट्रोल डीजल मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की डिमांड है उसका 5% भी वो नहीं है। तो निश्चित तौर पर जनता को परेशानी हो रही है और धीरे धीरे सब्जियों के, दवाओं के, अनाज के, दालों के, इनके दाम भी 2-3 दिन तक उनका असर देखने को मिलेगा। अगले 24 से 48 घंटे में उनके दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा।
दिक्कत यह है जैसे सीधे तौर पर कि अगर हम पंजाब के और गुजरात की बात करते हैं तो करीब 13% ही वैट है, जो कि राजस्थान के 31%, जो पेट्रोल पर 31% से ज्यादा वैट है, डीजल पर 19% से ज्यादा वैट है। वैट से लेकर वैट में 14 से 15% का जो वेरिएशन है, उसका नतीजा ये है कि प्रदेश में पेट्रोल 14 से 15 रुपए ज्यादा महंगा है पड़ोसी राज्यों से। इसी अनुपात में डीजल की बात करें तो 8 से 9 रुपए महंगा है। उसका नतीजा ये है कि जनता तो इस पूरे मामले में आहत है, सरकार का राजस्व भी गिर रहा है और डीलर्स का कमीशन भी। डीलर्स का कमीशन इस मायने में कि लगातार वैट बढ़ने से, स्टेट के अंदर वैट बढ़ने से जो पड़ोसी राज्यों से जो ट्रांसपोर्टर्स आते हैं या हमारे ट्रांसपोर्टर्स बाहर जाते हैं, वो पड़ोसी राज्यों में ही पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, राजस्थान में नहीं। तो उससे बिक्री 50 से 60% घटी है। 50 से 60% बिक्री घटने का मतलब है सरकार को भी रोजाना जैसे 2 दिन की हड़ताल है, सीधे तौर पर अगर बात करें तो 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व रोजाना मिलता है। और अगर ये पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट किया जाता है तो ये जरूर है कि वैट कम करने से सरकार का राजस्व गिरेगा, लेकिन उसी अनुपात में बिक्री बढ़ेगी तो राजस्व लगभग बराबर रहेगा। तो सरकार के जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उनको सोचना होगा। सिर्फ कमेटी गठन करने के लेकर के संतुष्ट नहीं है पेट्रोलियम डीलर्स मांग कर रहे हैं कि सीधे तौर पर आप पेट्रोल पर 20% वैट कम करें और डीजल पर भी वैट कम करें। तो 20% वैट कम करने की स्थिति में राजस्थान सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन क्योंकि एक सियासी मजबूरी है, दिसंबर में जनता के बीच जाना है आपको वापस वोट मांगने के लिए, तो वैट तो आपको कम करना ही है। अब देखना ये है कि वैट कितना कम कर पाते हैं, कितने दिनों में कम कर पाते हैं, क्योंकि जितनी हड़ताल आगे बढ़ेगी उतनी जनता की परेशानी बढ़ेगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर कमेटी गठन एक सॉल्यूशन नहीं है। तत्काल जो रिजल्ट चाहते हैं, जो पेट्रोलियम डीलर्स कह रहे हैं तत्काल आपको घोषणा करनी चाहिए। तो उम्मीद है की जा रही है कि 10% के आसपास से 8 से 10% की अगर वैट कम होता है तो पेट्रोल में ये राहत बहुत बड़ी होगी। 8 से 10 रुपए प्रति लीटर की राहत हो सकती है राजस्थान के अंदर। डीजल में भी 5 से 7 रुपए की राहत हो सकती है और ये राहत सरकार को सियासी राहत के तौर पर तब्दील हो जाएगी। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस नीत सरकार है प्रदेश के अंदर, अगर चुनाव में जाते हैं और वैट कम करते हैं तो निश्चित तौर पर सियासी लाभ भी मिलेगा। अब देखना है कि कितना समय लगता है इस पूरी कमेटी गठन को लेकर के, उसके बाद भारत के टेबल पर आने में और स्थिति सामान्य होने में। लेकिन अभी आप विश्वास कीजिए, यकीन मानिए कि 30 दिन ठीक है निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।